हेलो गाइज, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय तिरंगे के इतिहास की। इस 15 अगस्त 2022 को संपूर्ण भारतवर्ष आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। यदि हम बात करें भारत की स्वतंत्रता की, तो इसमें अनेक से महापुरुषों के बलिदान, आत्मसमर्पण, साहस और राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत साल 1858 से शुरू हुई और 1947 तक चली। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और साहस के आगे आखिरकार अंग्रेजों को घुटने टेकने ही पड़े और करीबन 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। किसी भी राष्ट्र के लिए अपने देश का झंडा होना महत्व रखता है, जो देश के लोगों को धर्म, जाति, रंग रूप, विभिन्न भाषाओं, खान पान और रहन सहन से दूर रख एकता के सूत्र में बांधे रखता है। भारतीय तिरंगे को अपना स्वरूप और बनावट कैसे और क्यों मिली, इस वीडियो में बेसिकली इसी पर चर्चा करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, यह 3 रंग की 37 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंग्रेजों से स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। अब हम बात करते हैं भारतीय ध्वज तिरंगे के स्वरूप और बनावट की। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 3 समान चौड़ाई की 37 पट्टियां हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी जो देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाती है। तिरंगे में सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तिलियां हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। बात करें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की बनावट की, तो ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, और सफेद पट्टी के मध्य गहरे नीले रंग के चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इस चक्र का स्वरूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र के समान है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और उपयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 1951 में पहली बार कुछ कड़े नियम तय किए, जिसके अंतर्गत केवल खादी और हाथ से काता गया कपड़ा ही झंडा बनाने में उपयोग किया जा सकता है। झंडा बनाने में 2 तरह की खादी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक वह खादी जिससे कपड़ा बुनता है और दूसरा खादी टाट। खादी में केवल कपास, रेशम और ऊन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही झंडे की बुनाई भी सामान्य बुनाई से भिन्न होती है। यह बुनाई बेहद दुर्लभ बुनाई है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र में केवल 1 दर्जन से भी कम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के लिए खादी की बुनाई धारवाड़ के निकट गदग और कर्नाटक के बागलकोट में ही की जाती है। साथ ही हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां से झंडा उत्पादन व आपूर्ति की जाती है। साथ ही झंडे की बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने से पहले तक भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रयोगशाला में इसका परीक्षण किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के विकास की। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाने की शुरुआत भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल में ही हो गई थी। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत का अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन आंदोलन के असमय में ही समाप्त होने से योजना बीच में ही अटक गई। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा। समय के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में निरंतर बदलाव किए गए, जिनमें विभिन्न ऐतिहासिक ध्वज शामिल है। प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया, जिसे 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 37 पट्टियों से बनाया गया था, जिसमें ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वाचित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह ध्वज पहले ध्वज के समान ही था। इसमें ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल और 7 तारे सप्तऋषियों को दर्शाते हैं। इस ध्वज को बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद साल 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी 37 पट्टियां एक के बाद एक और 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। ध्वज के ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक और एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था।
इसके बाद बेजवाड़ा, वर्तमान विजयवाड़ा में कांग्रेस के सत्र में आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाकर गांधी जी को दिया। यह ध्वज 2 रंगों लाल और हरे रंग से बना था, जो 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने भारत के शेष समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलते हुए चरखे को चित्रित करने का सुझाव दिया। 1931 भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास का एक स्मरणीय वर्ष है। इस वर्ष में ही तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, जिसमें केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे को दर्शाया गया था। इसके बाद भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय ध्वज में संशोधित करते हुए इसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को चित्रित किया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। आजाद भारत के इस नए झंडे की व्याख्या देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। संपूर्ण भारतवर्ष में 21 फीट गुना 14 फीट के झंडे केवल 3 किलो के ऊपर ही फहराए जाते हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किले पर और कर्नाटक के नारगुंड किले और महाराष्ट्र के पन्हाला किले पर सबसे लंबे झंडे को फहराया जाता है। सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे। एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जनहित में एक याचिका दायर की और जानबूझकर झंडा संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय की इमारत पर झंडा फहरा दिया। इस पर ध्वज को जब्त कर लिया गया और जिंदल पर मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद जिंदल ने बहस की कि एक नागरिक के रूप में मर्यादा और सम्मान के साथ झंडा फहराना उनका अधिकार है और यह एक तरह से भारत के लिए अपने देश प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय झंडा संहिता में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किया, जिसमें आम जनता को वर्ष के सभी दिनों झंडा फहराने की अनुमति दी गई और ध्वज की गरिमा सम्मान की रक्षा करने को कहा गया। गाइस, तिरंगा हर भारतीय की आन बान और शान का प्रतीक है और हमारा कर्तव्य है कि हमारे लिए इसकी रक्षा सर्वोपरि हो। आजादी के इस पावन पर्व पर सभी देशवासी पढ़ ले कि धर्म, जाति, ऊंच नीच, भेदभाव आदि को दूर कर भाईचारे को अपनाएं और देश की उन्नति और विकास में भागीदारी लें। जय हिंद, जय भारत।